हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे गाइज। मैं अभी ठीक हूँ। और अभी मैं आपने वैसे कल के व्लॉग में देखा था कि मैं अपने रूम में कपड़े एडजस्ट कर रही थी, तो ये सारे एडजस्ट करे थे कल और अभी थोड़े करने बाकी है। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि ये इतने सारे कपड़े आए कहाँ से हैं और इतने सारे क्यों साथ में धोए थे। तो रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। ये कपड़े सारे आए हैं चंडीगढ़ से। सिम्या के पापा के कपड़े हैं ये, जो हम वहाँ छोड़ के आए थे। तो अभी आप सभी को पता है कोरोना की सिचुएशन ठीक नहीं है, तो अभी उनके ऑफिस वालों ने भी बिल्कुल नहीं बुलाया है और कहा गया है कि शायद 8-9 महीने तक बुलाएंगे भी नहीं। उनके ऑफिस से बात हुई थी, तो जिसके चलते हम सभी ने सोचा कि वहाँ कपड़े रखने का फ़ायदा कोई नहीं है। और वैसे भी इन कपड़ों की हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, बीच बीच में थोड़े कपड़े ख़राब हो गए थे, तो उनको ठीक करना ज़रूरी था। तो इसीलिए पापा और सिम्या के पापा और पापा जी गए थे चंडीगढ़ सामान लेने के लिए। तो उन सभी कपड़ों को लाने के बाद मम्मी ने और मैंने जल्दी से उनको धोना ही ठीक समझा, क्योंकि वैसे इनकी कंडीशन ख़राब थी, अगर और देर रखती तो और ज़्यादा ख़राब हो जाती। इसीलिए उसी दिन आते ही मम्मी ने इनको धो दिया था। तो 2 दिन तो इनको सूखने में लग गए, क्योंकि बारिश थी जिसकी वजह से इनको सूखने में टाइम लग गया। कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं, ये देखिए गर्म वाली बेडशीटें भी हैं, ब्लैंकेट्स भी हैं, कपड़े इनके लगाने वाले भी थे, ऑफिस वाले सारे सब कुछ था। तो 2-3 दिन लग गए इनको सूखने में, जिसकी वजह से बारिश की वजह से वो सब प्रॉब्लम आई थी। तो अभी सभी कपड़े एडजस्ट करके रख दिए हैं। उसके बाद का अगर आपको बात बताऊं तो थोड़े से ब्लैंकेट्स थे जो मैंने अभी रख दिए हैं। तो आज अपने रूम से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैंने सोचा यहीं से शुरू करती हूँ। और गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो वॉच किया करें। आजकल आप सभी बिल्कुल ही नहीं देख रहे हो। मैंने अपना कल का ब्लॉग देखा, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि पता क्या है, मेरी जर्नी ना कुछ टाइम बाद ही पूरी होने वाली है। मतलब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे हुए मुझे 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है, बट शायद मैं अपनी फैमिली नहीं बना पाई, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है। क्योंकि मैंने और बहुत से यूट्यूबर्स को देखा है जो अपनी फैमिली को कलेक्ट करने में, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने आप सभी को पता है, मैंने कंटिन्यूसली बहुत टाइम से वीडियो बना रही हूँ, बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। साल होने को आया है, बट जर्नी मेरी अभी तक वहीं की यहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं हर्ट हूँ इस बात को लेके। तो स्पेशली आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइज, प्लीज़ अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो वॉच किया करें, नहीं तो इस तरह से मेरे टाइम निकाल के वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है ये सब कुछ देख के कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कब आप लोग सपोर्ट करते हो। तो यहाँ कपड़े रखने के बाद मैं थोड़ा आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। आज धूप थी, वैसे काफ़ी अच्छा रहा मौसम, तो चलिए दिखाती हूँ आपको। बाहर की वेदर की बात करूँ तो अभी धूप थोड़ी ठंडी हो गई है। और ये देखिए मक्की के खेत, कितना बड़ा खेत है ये। और वहाँ हमारे पड़ोसियों ने अपनी गाय वगैरह बांधी है घास खाने के लिए। तो अभी तो चारों तरफ ग्रीनरी है। थोड़ा बैकग्राउंड से भी दिखा देती हूँ। अभी वैसे पता क्या है, हम लोग यहाँ भी ज़्यादा हमारा आना जाना नहीं है, तो बीच में थोड़े थोड़े दिन के बीच में आके क्लीनिंग वगैरह करते रहते हैं साथ साथ में। ऐसे ज़्यादा नहीं, अभी यहाँ पे हैं हम। ये देखें यहाँ पे पापा ने लगाई है बड़े अच्छे से बेल बना के। ये सारी सेटलमेंट खुद करी है पापा ने। पहले हम लोगों ने सिर्फ सिंगल ही लगाई थी, बट पापा ने सारी अलग अलग के रस्सियाँ जोड़ के ना पूरी सीढ़ियाँ सी बना दी है इसको ऊपर चढ़ने के लिए। ये बेल इसकी चलती है ना, इसीलिए बनाई है पापा ने, तो इसको इजी रहेगा इस तरफ से आना। तो ये बीच में अच्छे से, और वहाँ देखें अभी उन्होंने पूरा जाल सा बनाया है पापा ने। तो ये स्पेशली लौकी की जो बेलें चलते हैं, जो हिमाचली होंगे लोग या फिर जो फार्मर वगैरह है, वो इस बात को समझेंगे कि ये क्या है चीज़। तो इसीलिए पापा ने अच्छे से बांध के बनाई है बहुत अच्छे से, क्योंकि जितनी ये ज़्यादा फैलेगी ना उतनी ज़्यादा अच्छी इसकी वो कहते हैं फल देगी ये। तो ये हमारे खेत में सब्जियां लगी हुई, तो मैं आपको रोज़ ही दिखाती हूँ। ये देखिए आसपास के एरिया में बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, सुंदर है चारों तरफ का माहौल। और अभी बारिश भी बीच बीच में थोड़े थोड़े दिनों में होती रहती है, तो काफ़ी अच्छा है चारों तरफ वेदर, बहुत अच्छा है। ये देखिए नीचे ना ये पापा ने आम के पेड़ लगाए हैं दो, एक ये और एक ये। तो देखते हैं इन पेड़ों का क्या बनता है। ये अभी तो पौधे हैं,
आगे चल के क्या इनका पेड़ बनते हैं या नहीं, तो वो तो बाद में पता चलेगा। तो ये देखिए इस खेत में ना घास लगी है, ये गाय को खिलाने वाली घास है, ये नहीं है मक्की। तो इसको तो अभी गाय को खिलाते हैं तो बहुत अच्छे से दूध देती है गाय, जैसा कि मुझे पता है। मैं मेरे मायके में भी मेरी मम्मी वगैरह लगाते थे इस घास को। ये लगाने से ना गाय का दूध बड़ा ही ज़्यादा क्वांटिटी में आता था। तो ये पूरे खेत में यही घास लगी है। तो चलती हूँ अब मैं नीचे, वहाँ देखते हैं नीचे क्या क्या हो रहा है, आगे की बातें वहाँ करते हैं शुरू जाके। तो ब्यूटीफुल सा वेदर है अभी चारों तरफ का। तो इसके बाद ऊपर से नीचे आ गई थी मैं। तो यहाँ मम्मी सिम्या को स्टडी करवा रहे थे, क्योंकि सिम्या को स्टडी कराना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और वो सिर्फ मम्मी की बात ही मानती है, मेरी तो बिल्कुल बात नहीं मानती, मुझे तो उल्टा डरा देती है। तो मैंने कहा मम्मी प्लीज़ आप ही थोड़ी इसके साथ करें मेरी हेल्प। तो मम्मी उसको स्टडी करा रहे हैं, क्योंकि सिम्या और मम्मी की बॉन्डिंग मेरे से भी ज़्यादा अच्छी है। तो ये इनकी हमेशा हर बात मान जाती है। तो इसीलिए मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट की थी और ये मम्मी के बोलने पर ही पढ़ाई कर रही है। तो मैंने कहा थोड़ा सा इनका भी कैप्चर कर लूँ वीडियो। आजकल वैसे भी लॉकडाउन में बच्चों को स्टडी कराना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, घर में वो बात नहीं मानते और अगर इनको थोड़ा कुछ बोल दे तो रोने लग बैठ जाती है। और मेरी सिम्या को तो बस यही हाल है, इसको थोड़ा सा भी कुछ बोलो तो ये रोने बैठ जाती है, या फिर दादी से मेरी शिकायत लेके चली जाती है कि मामा ने मुझे डांट दिया। तो इसकी ये थोड़ी सी मैंने आपके साथ थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दिया था। तो इसके साथ ये स्टडी तो कर रही है, बट इसका सारा ध्यान अभी खाने पीने की तरफ ही है। मैंने इसको कहा अभी पढ़ाई करो पहले, उसके बाद ही खाने को कुछ मिलेगा। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको बोल रही हूँ क्यों पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। तो अब वो मस्ती के टाइम शुरू कर दिया उसने। दादी को बोल रही कि दादी अब आप पढ़ो, मैं पढ़ बैठी हूँ। तो दादी को अपनी बुक पढ़ा दे के खुद यहाँ मेरे फ़ोन में मस्ती करना शुरू कर दिया है और बोल रही है कि मम्मा आज के लिए बस हो गया। तो बड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अभी के टाइम में, लेकिन मुझे फिर भी मम्मी की होप है, क्योंकि मम्मी होती हैं साथ में ना तो थोड़ा बहुत ही मान जाती है बात। ऐसे तो ये बिल्कुल भी नहीं मानती और इसकी बॉन्डिंग भी मम्मी के साथ बहुत अच्छी है। तो मैं तो यही विश करती हूँ कि इन दोनों को किसी की नज़र ना लगे, साथ में ही रहें हमेशा। तो ये थोड़ा सा मैं फिर आई थी हॉल में पानी लेने के लिए, तो यहाँ का थोड़ा व्यू दिखाऊं। तो ये देखिए यहाँ पे सारा क्लीन कर दिया है। सिम्या के जो भी बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे सब कुछ डेकोरेशन करी थी वो सब कुछ क्लीन कर दिया है। थोड़े से गुब्बारे छोड़ दिए हैं, पापा ने कहा रहने दो, ये कि इसके खेलने के काम आएंगे। और सब कुछ फिनिश हो गया है और थोड़ा बहुत रहा है लगाने को साथ में। और यही इसी के साथ में भैया भी अपना काम कर रही हैं, यहाँ पे बैठे हैं। तो मैंने इनकी तरफ भी थोड़ा सा फ़ोन कर दिया। वैसे वो नहीं आना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे नहीं दिखाना आप, बट मैंने चुपके से इनकी तरफ भी थोड़ा सा फ़ोन कर दिया। तो यूँ ही मैंने कहा थोड़ी देर इनके साथ यहाँ बैठूँ। तो ये हॉल क्लीन हो गया है। यहाँ से मैं के पापा भी लगे हैं अपने काम में, सभी बिज़ी हैं। तो भैया को मैंने कहा था थोड़ा सा मेरी तरफ देखने को, बट भैया ने नहीं सुना होगा, तो वो अपने फ़ोन में ही बिज़ी हैं। तो चलती हूँ मैं यहाँ से। अब दूसरे रूम में फिर से मैं गई तो यहाँ पापा और मम्मी दोनों लगे थे सिम्या को फिर से पढ़ाने के लिए, बट वो खाने पीने की लगी थी, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं थी दे रही थी। तो मम्मी पापा भी बड़ी कोशिश करते हैं इसको लेके। तो यहाँ मैं आपको एक छोटा सा पौधा दिखाती हूँ जो थोड़ा बड़ा हो गया है। ये है रात की रानी का पौधा गाइस, और सच्ची में इसकी जो फ्रेगरेंस है, इसकी जो खुशबू है ना पूरे घर में फैलती है। और इसकी बेस्ट बात ये है कि सिर्फ रात को ही इसकी खुशबू आती है। जैसे अभी जैसे रात होने लगेगी ना तो पूरे हमारे घर में अंदर तक इसकी खुशबू जाती है। और सच्ची में बहुत ही बड़ा ज़्यादा अमेजिंग लगा मुझे ये। अभी तो इसके जैसे फूल बंद है, जब ये फूल इससे खुल जाएंगे ना पूरी तरह से तो बड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। तो मुझे तो बड़ा ज़्यादा पसंद है, मम्मी ने लगाया था स्पेशली ये। तो शाम के लिए मूंग की दाल हो गई है रेडी, बॉईल कर ली है मैंने। अब इसको बस तड़का लगाना है, उसके बाद आगे का काम होगा शुरू। तो शाम के खाने की आपको मैंने दिखा दिया कि मूंग की दाल बॉईल हो गई है, बस इसको तड़का ही लगाना है। साथ में बनाऊंगी चावल और चपाती, और आज मैं आपको चावल बनाने की नई ट्रिक बताऊंगी जो यहाँ हमारे पहाड़ों में खासकर बनाई जाती है, क्योंकि शादी ओकेशंस के टाइम में ये चावल बनाते हैं इस तरह से पानी निकाल के। वैसे जिन लोगों को शुगर्स की प्रॉब्लम है, जिनको शुगर है, अगर वो भी इस तरह से चावल पानी निकाल के खाएंगे ना तो उनको भी शुगर की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो फर्स्टली यहाँ पे मैंने रखा है पानी, और इसको कर दूँगी मैं इंडक्शन को ऑन। अब इसको कर दूँगी कवर।
अब इसको गर्म होने तक इसका वेट करेंगे। जब पानी पूरी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद ही हम चावल डालेंगे, थोड़ा इसको धोने के बाद। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे का प्रोसीजर क्या होगा। तो फर्स्टली इसका वेट करेंगे, पानी को गर्म होने के बाद उसको मैं चावल को डालूंगी, आपको अच्छे से दिखाऊंगी। और जब चावल बन जाएंगे उसके बाद पानी निकालने का प्रोसीजर किस तरह से होता है वो भी दिखाऊंगी। और उसके बाद जब बन के चावल रेडी हो जाएंगे तो वो किस तरह से लगते हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और सच्ची गाइस ट्रस्ट में, एक बार घर में ज़रूर इस तरह से चावल बनाने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं पानी के गर्म होने तक का। तो अब मैं आपको बताती हूँ पहाड़ी धामों में चावल किस तरह बनाए जाते हैं। ये देखिए मैंने चावल धो के डाल दिए हैं, इसमें बॉईल हो गए थे ये अच्छी तरह से। अब इनको रख दूंगी मैं बनने के लिए, छोड़ दिया है इसको। बीच में थोड़ा सा हिलाते रहने गाइस, क्योंकि बीच में नीचे लगने का डर रहता है। तो इसको कवर करने के बाद थोड़ी देर मैं अब अपने रूम में जाती हूँ, उसके बाद इसके आगे का काम करेंगे शुरू। तो अभी चावल तो का पानी रखा ही है गर्म होने के लिए, तब तक मैंने सोचा है कि मैं पूजा कर लेती हूँ, टाइम हो गया है। और वैसे भी दाल भी ऑलमोस्ट डन है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि घर में कोई दिख नहीं रहा है, तो घर में नहीं होने का रीज़न ये है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि सिम्या परे रूम में स्टडी कर रही थी। अब उसके बाद सभी गए हैं साईं बाबा जी के मंदिर में, क्योंकि आज है थर्सडे और मम्मी जाते हैं हर थर्सडे को। तो वो सभी गए हैं वहाँ। उन्होंने मुझे कहा तू भी चल, पर मैंने कहा मम्मी नहीं, मैं खाना बनाने में लेट हो जाऊंगी, जिसकी वजह से मैं नहीं गई। तो बस मेरा अभी खाना बनने में रेडी है, बस चपाती ही बनानी है। और आपने देखा होगा कि मैंने पानी भी रख दिया गर्म करने के लिए। तो बस अब पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे आगे का काम शुरू। और पापा से मैंने स्पेशली मंगाया था एनवे का ये जो ड्यू है, पापा अपने कैंटीन से लाए हैं, तो मैं बड़ी ज़्यादा खुश हूँ। ये पहले 2 लाए हैं वैसे देखा जाए तो, क्योंकि मैंने आपको पापा जो भी शॉपिंग थी वो नहीं दिखाई थी, क्योंकि जब घर में कुछ हो ना तो आते हैं ना तो टाइम नहीं लगता है। तो मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया है जो भी पापा लाए थे, बट कभी कभी जो जो मुझे दिखेगा वो मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ में। तो ये परफ्यूम लाए हैं पापा मेरे लिए और मम्मी के लिए। वैसे मैं और मम्मी साथ में लगा ही लेते हैं, बट हाँ नाम दिए हैं, एक तेरा है एक मम्मी का है। तो पापा का भी प्यार दिखाने का अलग ही तरीका है, उनको बस कोई चीज़ बतानी, एक बार बता दो ना कि वो चीज़ चाहिए तो वो ले ही आते हैं। और ये देखिए सिम्मा का स्टडी टेबल भी लाए हैं मम्मी और पापा, उसके बर्थडे गिफ्ट में उसको ये प्रेजेंट दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा है, उसको भी पसंद है। तो ये दिखानी थी बट मैं भूल गई थी दिखाना आपको। तो अब मैं वापस से किचन में आई तो चावल ऑलमोस्ट बन गए हैं। मैंने इनको चेक करा है, 1-2 खा के देखे हैं, तो ये बन गए हैं। अब इनका पानी निकाल दूंगी मैं, उसके बाद देखना आप। वैसे तो ये पानी जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, लोग पीते भी हैं, ठंडा पानी कहते हैं इसको, बट बड़े कम पीते हैं। अब इस पानी को निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल किस तरह से हमारे यहाँ धामों में बनते हैं। तो ये देखिए गाइस, पानी पूरी तरह से निकालने के बाद इस तरह से ये चावल बन गए हैं। और ये अगर मैं आपको बताऊं, जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं ये चावल। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनको चावल खाना बड़ा ज़्यादा पसंद है, बट वो अपनी बीमारी के चलते नहीं खा सकते हैं। तो आप इस तरह से अगर चावल बनाओगे ना तो अच्छे से खा सकते हो जितना टाइम चाहो। तो ये था आज आपके लिए स्पेशली। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का। ओके गाइस, तो ये था आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर करा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना। ये देखिए मैडम बीच में आ रही है, तो इसकी थोड़ी सी स्टडी करवानी है, अगर करेगी तो, क्योंकि स्टडी कराने का काम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसका करवाना, क्योंकि बच्चे की बिगनिंग है तो काफ़ी हद तक टफ़ है। सभी घर के मेम्बर्स लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में भी मम्मी पापा भी लगे थे और पापा जी भी खासकर उसको कर रहे थे। तो बस हम सभी की यही कोशिश है कि इसका बेस्ट बन जाए, लेकिन थोड़ा अभी टफ है क्योंकि लाड प्यार से सारा थोड़ा ज़्यादा ही बिगड़ गई है मैडम। तो इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखिए एक्टिंग करने में तो फर्स्ट नंबर है इसका प्राइस। तो देखते हैं क्या बनता है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, तो मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।